नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा पठन अभियान के लिए भेजा गया आपका गतिविधि पत्रक नंबर 22, जो कि आज दिनांक 11/2/2022 के लिए भेजा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये गतिविधि पत्रक छठी से 8वीं कक्षा के लिए है। जैसा कि आप रोजाना गतिविधि पत्रक करते हैं, तो इसमें यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो आज की गतिविधि पत्रक है, इसमें जो हम गतिविधि करेंगे वो गणित से संबंधित है, जो कि गणित में भाग यानी कि इंग्लिश में जिसको डिवाइड कहते हैं, उससे संबंधित है। तो पहले हम इस गतिविधि में एक छोटी सी कविता दे रखी है, उसको पढ़ते हैं, फिर करते हैं गणित की गतिविधि। कविता है, चौराहे पर बैठा था अपना सोनू हलवाई। चौराहे पर बैठा था अपना सोनू हलवाई। जाकर पास जो मैंने पूछा, भैया क्या है मिठाई बनाई। क्या पूछा? भैया क्या है मिठाई बनाई। तो सोनू हलवाई कहने लगा, लड्डू इमरती जलेबी। क्या कहा उसने? लड्डू इमरती जलेबी, सब कुछ यहाँ से पाओ। सब कुछ यहाँ से पाओ, पर दाम चुका दो सबके पहले। क्या कहा? पर दाम चुका दो सबके पहले, फिर शौक से सब कुछ खाओ। क्या कहा भाई? पहले दाम चुकाओ और फिर तुम आराम से बैठ के जो भी आपका शौक हो, जो आपकी इच्छा हो, वही चीज़ आप आराम से खाना। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे एक शब्द आया चौराहे। चौराहे का मतलब होता है चार रास्तों का समूह। चार राहों का समूह यानी कि जहाँ से चार रास्ते फटते हों, चार रास्ते मिलते हों। हलवाई कौन होता है? मिठाई बनाने वाला। हलवाई का नाम क्या है? सोनू। उसने क्या क्या मिठाई बनाई है? लड्डू, इमरती और जलेबी। लेकिन उसका शर्त क्या है कि भाई पहले दाम दे दो, पहले पैसे दे दो और फिर आप मिठाई खा लेना। अब आगे देखते हैं क्या होता है हमारे गतिविधि पत्रक के अंदर। देखो, पहला प्रश्न दिया है गतिविधि पत्रक में, कविता को पढ़िए और मिठाइयों के नामों को रेखांकित कीजिए। तो रेखांकित करने का अर्थ होता है रेखा खींचनी है। जो मिठाइयों के नाम आए कविता में, लड्डू, इमरती, जलेबी, इनके नीचे हमने लाइन खींचनी है। लेकिन आपके पास तो गतिविधि पत्रक व्हाट्सएप पे मिलता है आपको, तो इसलिए आप इनके नाम अपनी कॉपी पे लिख देंगे कि मिठाइयों के नाम लिखेंगे लड्डू, इमरती और जलेबी। ठीक है। अब आता है प्रश्न नंबर 2। आज सोनू हलवाई ने 80 लड्डू बनाए हैं। उसे ये लड्डू छोटे छोटे डिब्बों में डालकर एक स्कूल में भिजवाने हैं। एक डब्बे में 5 लड्डू आते हैं। कह रहा है कि सोनू हलवाई आपको दिखाई दे रहा बैठा हुआ, लड्डू बना रहा है, और इसने कितने लड्डू बना दिए हैं? जैसा कि चित्र में दिख रहा है, 80 लड्डू बना दिए हैं। ठीक है। तो अब कह रहा है कि इन लड्डुओं को उसने डब्बों में भरना है, और एक डब्बे में कितने लड्डू आते हैं? 5 लड्डू। यानी कि एक डब्बे में कितने लड्डू भरेगा वो? 5 लड्डू। 1 2 3 4 और 5, यानी कि एक डब्बा बन गया उसका 5 लड्डू का। फिर दूसरा डब्बा बना दिया हमने 5 लड्डू का। 1 2 3 4 5 लड्डू का। ऐसे करके अगर हम 80 लड्डुओं के ऐसे डब्बे बनाएंगे तो हमें बहुत देर लगेगी। ठीक है। तो कह रहे हैं कि सारे लड्डुओं को डालने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। कुल लड्डू कितने हैं? 80, 80। ठीक है। 80 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 80। और डिवाइड बाई 5, यानी कि एक डब्बे में कितने लड्डू आते हैं? 5। तो यानी कि हमने 80 को 5 से भाग कर देना है। 5 एकम 5, 8 में से 5 गए 3, उतारी नीचे 0। 5 का पाड़ा पढ़ेंगे जो 30 से ज़्यादा ना हो, 30 के बराबर हो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छिके 30। 30 के बराबर ही हो गया, तो कुछ भी नहीं बचा शेष। यानी कि कितने डब्बों की आवश्यकता पड़ेगी? 16 डिब्बे। कितने डिब्बे चाहिएंगे उसको? 16 डिब्बे, जिनमें वो 5-5 लड्डू डाल देगा। आगे कहता है, जो हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग है,
उसमें कह रहा है लड्डुओं को डिब्बे में डालते हुए सोनू से 7 लड्डू टूट जाते हैं। यानी कि 80 लड्डू थे सारे। जब वो छोटे छोटे डब्बों में डालने लगा तो उससे कितने लड्डू टूट गए भाई? 7 लड्डू टूट गए। सारे लड्डू कितने थे? 80 थे। तो 80 में से क्या कर देंगे? 7 लड्डुओं को घटा देंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, 80 में से 7 जाएंगे तो कितने लड्डू बच जाएंगे टोटल? 73 लड्डू। अब वह कितने पूरे डिब्बे स्कूल भेजेगा? कह रहा है कि वो पूरे पूरे भरे डब्बे कितने भेजेगा, और उसके पास इसका मतलब लड्डू भी बचेंगे। तो कितने करेगा? यानी कि 73 भाग में 5। एक डब्बे में कितने लड्डू आते हैं? 5 लड्डू। तो 73 को 5 से भाग कर देंगे। 5 एकम 5, 7 में से 5 गए 2, उतार लिया 3 का, 5 चौक 20। ठीक है, बच गए 3, यानी कि 3 लड्डू तो शेष बच गए, और 14 डब्बे वो भेज देगा। यानी कि 14 डिब्बे भेजेगा। ठीक है, भेजेगा। और शेष बचेंगे, उसके पास शेष लड्डू बचेंगे। यहाँ पे लिख देना शेष लड्डू बराबर है 3। ठीक है, शेष लड्डू कितने बच गए? 3। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 3, कि सोनू ने गर्मा गर्म जलेबियां भी बनाई हैं। अगर एक लिफाफे में सिर्फ 5 जलेबियां आती हैं, सोनू क्या करने लग गया? अब जलेबी बनाने लग गया। एक लिफाफे में सिर्फ 8 जलेबियां, 5 नहीं है भाई, 8 जलेबियां आती हैं, तो 120 जलेबियां डालने के लिए कितने लिफाफों की ज़रूरत पड़ेगी? तो कुल जलेबियां कितनी हैं? 120। जैसे कुल लड्डू कितने थे? 80। तो एक लिफाफे में कितनी जलेबियां आती हैं? 8। तो 120 को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे 8 से। 120 को डिवाइड बाई 8, यानी कि 120 120 लिखेंगे, और डिवाइड बाई 8 यानी कि 8 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 8 एकम 8, 12 में से 8 गए 4, उतार ली 0, 8 पंजे 40। ठीक है, कितने बच गए? 0। यानी कि कितने लिफाफों की आवश्यकता होगी? 15। तो यहाँ पे लिख देंगे 15 लिफाफे। ठीक है, कितने लिफाफों की आवश्यकता होगी? 15 लिफाफों की। तो आप अपनी कॉपी में इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब आगे आता है प्रश्न नंबर हमारा 4। कह रहा है सोनू के 2 साथी भी हैं जो उसके साथ काम करते हैं। यानी कि एक तो सोनू हो गया और 2 साथी और, तो टोटल कितने हो गए? वो 3 जने। वो रोज़ की कमाई को आपस में बराबर बांटते हैं। तो जितनी भी कमाई होती है रोज़ाना, उसको आपस में उसका बंटवारा करते हैं, तो सभी बराबर बराबर रुपए ले लेते हैं। उनके बंटवारे में उनकी मदद कीजिए। कह रहे उनके बंटवारा करना है तो उनकी हमने मदद करनी है। तो मदद कैसे करेंगे? जैसे ये दिनांक लिखी है, कुल कमाई लिखी है, बराबरी से लिखे हैं, सोनू का हिस्सा कितना मिलेगा ये लिखना है कि 9/2/2022 को, यानी कि अभी जो तारीख गई हमारी परसों 9/2/2022 थी, आज 11 तारीख है, तो 9 तारीख को उनकी कमाई कितनी थी? 1200 रुपये। तीनों जनों ने मिलकर कितने कमाए? 1200। कितने हिस्सों में बटेंगे? 3 हिस्सों में, यानी कि 1200 रुपये। 1200 रुपये कह देंगे हम इसको। तो डिवाइड बाई क्या करेंगे? 3 से इसको भाग दे देंगे। 3 चौके 12 है। 3 चौके कितने हो गए? 12। उतारी 0। ठीक है, यहाँ पे 0 बच गई थी, तो नहीं जा सकते, भाग नहीं हो सकते, ऊपर फिर से 0 लगा देंगे, फिर एक 0 और उतारेंगे, फिर भी 3 से भाग नहीं हो रहा, फिर 0 लगा देंगे। यानी कि एक जने के हिस्से में कितने आए? 400 रुपये। तो सोनू का हिस्सा कितना हो गया भाई? 400 रुपये। इस रुपये का ऐसे हम बना देंगे, ये हो गए 400 रुपये। 10/2/2022 यानी कि कल की तारीख में उनकी कमाई कितनी हो गई भाई? 1350 रुपये। तो कल की कमाई कितनी थी? 1350 रुपये। अब किससे डिवाइड करना है हमने इसको? कितने हिस्सों में बांटना है? 3 जनों में ही बांटना है। तो 3 चौके 12। ठीक है, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0, लिखने की आवश्यकता नहीं, उतार लिया 5 का। 3 पंजे 15, बच गई 0, उतारी 0, भाग नहीं हो सकते, लगा दी 0। ठीक है, तो एक जने की कमाई कितनी हो गई भाई 10 तारीख की? 450 रुपये। ठीक है, 450 रुपये हो गए। ऐसे ही आज की कमाई जो 11 तारीख को उन्होंने कमा लिया, सुबह सुबह ही कमा लिया उन्होंने, तो बड़ा ही मेहनत करते हैं ये सोनू हलवाई, तो बड़ा काम का है।
इसलिए इसने आज कितने कमा लिए भाई? 1560 रुपये। 1560 रुपये। अब 1560 रुपये को कितने भागों में बांटना है? 3 भागों में। तो 3 चौके 12, 5 में से 2 गए 3, उतार लिया 6 का। सही किया हमने? गलत किया। इसी बात को हमने ध्यान में रखना है। जैसे आप करोगे तो भी ध्यान रखना है। यहाँ पे कितना था? 15 था और हमने 4 पे भाग दे दिया, 12 कर दिया, यानी कि ये सवाल हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। 1560 रुपये थे, 3 भागों में बांटना था। तो 3 का पाढ़ा पढ़ेंगे कि 15 से कम हो या 15 के बराबर हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 का पाढ़ा पढ़ेंगे तो 3 पंजे 15, 3 पंजे कितने होते हैं? 15। अब 5 में से 5 गए 0, 1 में से 1 गया 0, उतार लिया 6 का। तो 3 का पाढ़ा पढ़ेंगे 3 दूनी 6, बच गई 0, उतारी 0, नहीं जा सकते भाग तो लगा दी 0। तो एक हिस्से में कितने आ गए? 520। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे भी हमने ध्यान रखना है कि हम ये सवाल गलत तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है? जैसे हमने 4 तक पढ़ दिया था पाढ़ा, लेकिन यहाँ पे 15 था, तो 3 पंजे भी 15 होते हैं, तो यहाँ पे हम 15 कर देंगे। 3 पंजे 15। फिर उतारेंगे कितना? 6 का उतारेंगे, यहाँ पे 0 बच जाएंगी, तो 3 दूनी 6। फिर उतारेंगे 0, भाग नहीं हो सकते, चढ़ा देंगे 0। तो एक के हिस्से में कितने आ जाएंगे? 520 रुपये। तो इस प्रकार से आपने सारे सवाल अपने हल कर लेने हैं, बिल्कुल ध्यान दे के, कोई भी गलती ना करते हुए। तो आपके लिए SCERT ने संदेश भेजा है, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन जरूर करें कोरोना से बचने के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि आपकी समझ में ये गतिविधि पत्रक आ गया होगा। इस गतिविधि में हमने भाग के कुछ सवाल किए हैं, किस प्रकार से किसी चीज़ को किसी संख्या में बांटा जा सकता है, तो हम ये भाग विधि से कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपको वीडियो कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तथा अपने साथियों को भी इसके बारे में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि वो भी अपने पठन अभियान का कार्यक्रम लगातार करते रहें। धन्यवाद।